बच्चों, ब्राइट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहा हूँ गणित प्रकाश नवम श्रेणी से अध्याय 3 तृतीय अध्याय लेखाचित्र से हल करें 3.1 पेज नंबर हो गया 32। तो यहाँ से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करूँगा। तो चलो, इस प्रश्न में हम लोग को क्या पूछा गया है इसे हम लोग पहले समझता हूँ। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 देखो, इसका पहले वाला वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1 किए थे। आज हम लोग 2 को सॉल्व करूँगा। देखो यहाँ क्या बोला है, वर्गाकृत कागज पर निम्न बिंदुओं को अंकित करें और बताएं कि y से कौन बाएं और कौन दाएं है। तो यहाँ देखो, यहाँ प्रति ब्रैकेट के अंदर एक बिंदु का स्थानांक है। इसको हम लोग ग्राफ पेपर में अंकन करूँगा और अंकन करके हम लोग को ये तय करना होगा कि कौन सा बिंदु y अक्ष से बाएं तरफ है और कौन दाएं तरफ है। तो चलो हम लोग ग्राफ पेपर में चले जाता हूँ। ये हो गया ग्राफ पेपर। पहले हम लोग लिख लूँगा क्या, पहले लिख लूँगा हल करें। हल करें हल करें 3.1 पेज नंबर हो गया 32 और क्वेश्चन नंबर हो गया 2। तो पहले हम लोग क्या कर लूँगा, दो अक्ष है जैसे y अक्ष और x अक्ष, तो x अक्ष को हम लोग अंकन कर लूँगा। तो चलो हम लोग यहाँ x अक्ष को किस तरह से अंकन करता हूँ। यहाँ एक हम लोग दाग ले लूँगा, यहाँ मैंने एरो दे दिया, ये हो गया x और ये हो गया क्या, x डैश। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी और एक दाग ले लूँगा। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने एक दाग ले लिया, यहाँ भी हम लोग क्या करूँगा, एरो लगा दूँगा। यहाँ दाग नहीं हुआ है, इसको ठीक से करना है ताकि समझ में आए। ठीक है, ये हो गया क्या y और ये हो गया क्या y डैश। अब यहाँ इसको कैसे अंकन करूँगा, जैसे इसका पहले वाला हम लोग किए थे। जो पहले जो संख्या ब्रैकेट के अंदर पहले जो संख्या है ये है x की मान, यानी x अक्ष बराबर जाएगा, और बाद में जो संख्या है ये है y की मान, ये किधर जाएगा, y अक्ष बराबर जाएगा। अच्छा, y अक्ष बराबर में जैसे यहाँ 5 तो ये प्लस की तरफ जाएगा, और यहाँ जैसे माइनस है ये माइनस की तरफ, y अक्ष बराबर माइनस की तरफ आएगा। चलो यहाँ क्या है 5, -7। तो पहले हम लोग x बराबर 5 चले जाता हूँ, पॉजिटिव में है। तो 1 2 3 4 5, हम लोग यहाँ 5 आ गए हैं, और y अक्ष बराबर कितना होगा, -7। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया क्या स्थानांक, और ये बिंदु का स्थानांक हो गया कितना, 5, -7। उसी तरह से फिर चला जाऊंगा। देखो यहाँ -10, यहाँ कितना है देखो, -10 और 10। तो 10 10, तो हम लोग x अक्ष बराबर माइनस की तरफ चले जाऊंगा। तो माइनस की तरफ जाऊंगा तो देखो किधर जाऊंगा, देखो यहाँ x डैश है, इधर आऊँगा। तो x अक्ष बराबर कितना जाऊँगा, -10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। और y अक्ष बराबर फिर क्या जाऊँगा, +10, यानी ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो चला जाता हूँ, देखो यहाँ 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। इस बिंदु का स्थानांक हो गया क्या, -10, 10। उसी तरह से यहाँ देखो -8 और -8 दोनों अक्ष बराबर माइनस की तरफ जाना पड़ेगा, तो x अक्ष बराबर -8 की तरफ जाता हूँ। देखो यहाँ x अक्ष बराबर -8 की तरफ, तो चले जाओ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और माइनस की तरफ आऊँगा इधर, मतलब नीचे की ओर आऊँगा, तो कितना दाग आऊँगा, 4 दाग, 1 2 3 4, ये 4। इस बिंदु का स्थानांक हो गया कितना, -8, -4। ओके, फिर यहाँ क्या पूछा गया है, 4 3, x अक्ष बराबर 4 जाऊँगा, 3 अक्ष बराबर y अक्ष बराबर कितना जाऊँगा, 3 जाऊँगा, तो 4 3 चले जाता हूँ। देखो यहाँ 4, तो x अक्ष बराबर 4 दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ जाऊँगा, तो यहाँ चले जाता हूँ 4 1 2 3 4, और y अक्ष बराबर 3 1 2 3, तो ये हो गया कितना, इस बिंदु का स्थानांक हो गया 4,3, 4,3। उसी तरह से यहाँ देखो -6 और 2, तो y अक्ष बराबर -6 चला जाता हूँ, y अक्ष बराबर -6, 1 2 3 4 5 6, और -6 हो गया। उसके बाद +2 चला जाता हूँ। देखो 1 2, ये हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 1 2, ये हो गया। इस बिंदु का स्थानांक हो गया कितना, -6,2। ओके, उसी तरह से फिर चला जाता हूँ। देखो यहाँ 11 और -3, तो पॉजिटिव यानी x बराबर कितना जाऊँगा, x अक्ष बराबर जाऊँगा कितना, 11, तो चला जाता हूँ x अक्ष बराबर 11। तो चलो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और y अक्ष बराबर जाऊँगा कितना, -3, यानी नीचे को आना पड़ेगा, 1 2 3, ये हो गया। ये हो गया कितना, ये हो गया 11, -3, 11, -3। उसी तरह से हम लोग चला जाऊंगा कहाँ, देखो 4, x अक्ष बराबर कितना जाऊंगा, 4 1 2 3 4, और y अक्ष बराबर क्या है, 0 है, तो 0 है मतलब यहाँ इस बिंदु का नाम है क्या, 0। तो हम लोग यहाँ खाली x अक्ष बराबर 4 जो दाग है उसी में यहाँ इसको क्या करूँगा, स्थानांक करूँगा, तो ये हो गया 4। इस बिंदु का स्थानांक हो गया 4,0। ठीक है, 4,0। देखो यहाँ क्या बोला है, 4,0। उसी तरह से -4,0, तो -4 की तरफ चले जाओ, तो यहाँ हो गया क्या, देखो 1 2 3 4, और y का ये क्या है, 0, यानी ये हो गया -4,0, इस बिंदु का स्थानांक। अब हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ क्या बोला है इस प्रश्न में, देखो यहाँ बोला है y से कौन बाएं हैं और कौन दाएं हैं। तो बाएं के मतलब हो गया, बाएं के मतलब हो गया इधर, और दाएं के मतलब हो गया इधर। तो चलो हम लोग इसको करता हूँ, कैसे करता हूँ, तो पहले हम लोग लिख लूँगा, क्या लिखूँगा यहाँ, y से बाएं के ओर, y से बाएं के ओर, y से बाएं की ओर, बाएं की और कौन सा बिंदु है, तो चलो यहाँ लिख लेता हूँ, बाएं की ओर क्या है, -10,10, तो यहाँ हो गया क्या, -10,10। फिर देखो क्या है, -6,2, -6,2। फिर क्या है देखो
-4 0, -4, 0। फिर क्या है देखो, -4, -8, -4, -8, -4। ये सब देखो, यहाँ जो 4 बिंदु है देखो, यहाँ 1 2 3 4, ये 4 बिंदु है। और इस 4 बिंदु का जो स्थानांक है मैंने यहाँ लिखा हूँ, ये क्या है, y से बाईं की ओर है। अब y से दाईं की ओर क्या क्या है देखो, यहाँ y से दाईं की ओर यानी इधर, ठीक है, x पॉजिटिव की तरफ। तो ये कौन सा बिंदु है, ये हम लोग पहले क्या लिखूंगे, यहाँ y से दाईं की ओर, y से दाएं की ओर जो बिंदु है वो हम लोग लिख लूँगा। तो देखो कौन सा बिंदु है, यहाँ भी 4 बिंदु है देखो, 1 2 3 4। तो पहला हम लोग क्या है, 4,3, 4,3। फिर क्या है देखो, 4,0, 4,0। उसके बाद देखो 11, -3, 11, -3। फिर क्या है देखो, यहाँ 5, -7, 5, -7। ये हो गया हम लोग का आंसर। इस तरह से ग्राफ में इसको अंकन करना है सुंदर से, और ग्राफ पेपर में एक तरफ इसको लिखना भी है, ठीक है। तो इस वीडियो को तुम लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।